भाई पबजी खेले हो ना, ये बिल्कुल पबजी की तरह ही है। फ़र्क इतना है कि पबजी में आप अपना मतलब दिन रात बर्बाद करो, दिमाग ख़राब करो, लेकिन मिलना चवन्ने नहीं था। यहाँ पे अगर आप खेलेंगे यूएफओ गेमिंग को, तो यहाँ पे आपको रिवॉर्ड मिलेगा कुछ, जो कि यूएफओ टोकन में आप उसको स्वैप करके फिर से बेच सकते हैं। और काफ़ी इंजॉय वाला भी गेम है, क्योंकि पबजी जो था उससे एडवांस लेवल का है। ये पबजी आपको सिर्फ अर्थ पे मतलब कहीं भी एक लोकेशन लेके आप वहाँ पे उतर सकते थे, 100 बंदों को देता था खेलने के लिए। ये भी वैसा ही कर रहा है, लेकिन ये आपको दूसरे ग्रह में ले जाके खेलने का मौका दे रहा है, और काफ़ी अच्छा मतलब गेम है। तो इसी के विषय में अभी हम लोग बात करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। यूट्यूब चैनल क्रिप्टो इन्फॉर्मेशन में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूएफओ गेमिंग के बारे में। आखिर ये यूएफओ गेमिंग है क्या, और मार्केट में इतना ज़्यादा हाइप क्यों मचा रखा है? तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि दोबारा आपको कहीं और जाके समझने की ज़रूरत पड़ेगा यूएफओ गेमिंग क्या है, किस तरह से काम करता है। मैं बिल्कुल आसान भाषा में समझाता हूँ, टेक्निकल तरीके से मैं बात नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर मैं कुछ समझाऊँ और अगर आपको समझ में ही ना आए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है मेरा वीडियो बनाने का। तो आप वीडियो में बने रहिए अंत तक, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और हर बार मैं जो भी वीडियो डालूँगा उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये एक तरह से समझ लीजिए प्ले टू अर्न गेम के हिसाब से काम कर रहा है। यूएफओ गेमिंग जो है वो एक मतलब पबजी के तरह ही है, लेकिन एडवांस लेवल का गेम है। पबजी में हमको सिर्फ मतलब मौका मिलता था अपने ही धरती पे मतलब अर्थ पे खेलने का, लेकिन ये जो है ये एक स्पेस वाला गेम है। दूसरे ग्रह में हम जाएंगे, जो भी हमको टारगेट करना है, जो भी मतलब हम सेलेक्ट करेंगे, वहाँ जाएंगे, वहाँ पे जाके कुछ लोगों को मारेंगे, गेम को जीतेंगे तो हमको एक रिवॉर्ड मिलेगा। और वो रिवॉर्ड क्या मिलेगा, मतलब हमको यूएपी मिलेगा। ये यूएफओ का ही मतलब दूसरा टोकन है यूएपी, वो हमको मिलेगा। और वो हमें फिर हम उसको स्वैप करेंगे यूएफओ में, और उसको हम सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब ये भी एक फ़ायदा है कि गेम खेल के हम मतलब कुछ ना कुछ यहाँ से अर्न कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं ये गेम भी सेम मतलब उसी तरह है, और इसका काफ़ी मतलब 3-4 कैटेगरी में है ये। जैसे गेमिंग में है, मेटावर्स में है, एनएफटी में है, और हर जगह इसका अच्छा खासा डिमांड भी है। तो सारा चीज़ के बारे में एक एक करके बात करेंगे कि किस तरह से मतलब कौन सी कैटेगरी में इसका क्या काम आने वाला है। सबसे ख़ास बात इसकी ये है कि ये गेम जो भी खेला जाएगा वो ब्लॉकचेन पे खेला जाएगा। और साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि हम बाकी जो ट्रेडिशनल गेम है सभी को ब्लॉकचेन में मतलब एक साथ करने वाले हैं, और एक नया ब्लॉकचेन जो है गेमिंग के लिए हम वो भी मतलब डेवलप करने वाले हैं। और साथ ही मतलब आप वर्चुअल लैंड भी इसके एनएफटी से ख़रीद सकते हैं। और एनएफटी जो है वो आपको समय समय पर मतलब उस एनएफटी का भी रेट जो है वो बढ़ता रहेगा, और फिर वो एनएफटी आप उसको भी बेच सकते हैं। इसका जो एनएफटी का रेट बढ़ेगा वो इस प्रकार होगा कि जो भी आपका कैरेक्टर है उस कैरेक्टर का जो मतलब अपग्रेड होगा। जैसे आपने कोई कैरेक्टर ख़रीदा है, उसका वेपन ख़रीदा है, तो ऑटोमेटिकली जो है वो अपग्रेड हो जाएगा। तो जब अपग्रेड हो जाएगा तो आपका एनएफटी का जो है वो रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो इस तरह से एनएफटी का भी मतलब आपको एनएफटी में भी इसका फ़ायदा होगा। थोड़ा अब इसका प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं अभी कॉइन मार्केट कैप पे हूँ, और आईएनआर में मैंने कर रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका प्राइस जो है वो 0.000558 है, बहुत ही कम है। और इथेरियम के ब्लॉकचेन पे डेवलप है ये, और हैकन से ऑडिट भी हुआ है। अब थोड़ा इसका चार्ट भी देख लेते हैं। तो जब ये लॉन्च हुआ था उस टाइम में ये 0.40 था, उसके बाद में 47 था।
काफ़ी दिन तक तो कुछ भी मतलब इसमें मूवमेंट देखने को नहीं मिला। फिर अचानक से मतलब ये एकदम हाइप मचा दिया जब मेटावर्स का टाइम आया, तो उस टाइम में काफ़ी ज़्यादा मतलब ये अप गया था, पंप हुआ था। और फिर मतलब बीच में ये मतलब इसने 2-0 किल किया था और अब जाके फिर से मतलब नॉर्मल हो गया है इसका प्राइस। तो अगर आप लोग इसको मतलब रखना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, तो समय ठीक है अभी बाय करने के लिए। लेकिन इसको आप मतलब अगर ज़्यादा क्वांटिटी में लेना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप अगर 2000 का मतलब लेना चाहते हैं, तो आप इसको 3-4 भाग में करके लें। जैसे एक बार 500 का ले लिया, फिर इस ऊपर नीचे कुछ हुआ रेट, फिर 500 का ले लिया। तो इस तरह से अगर मतलब बाय करते हैं तो थोड़ा सा मतलब सेफ़ रहता है ये चीज़ बाय करने में। आप अगर इसको किसी एक्सचेंज से बाय करना चाहते हैं तो काफ़ी सारे एक्सचेंज में भी लिस्ट है। ये गेट.io पे है, KuCoin पे है, MEXC पे है और ये यूनिस्वैप वर्जन 2, ये सब। अगर आप डिसेंट्रलाइज वॉलेट में अगर आप इसको स्टोर करना चाहते हैं तो आप इस यूनिस्वैप से मतलब ले सकते हैं। बाकी काफ़ी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे भी है। और सबसे मतलब बढ़िया जो ग्लोबली काम कर रहा है तो गेट.io हो गया, KuCoin हो गया, MEXC हो गया। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, अगर आपके पास नहीं है तो आप वहां से जाके अकाउंट बना सकते हैं। चीज़ जो मैं हमेशा बात करता हूं अपने हर वीडियो में, होल्डर्स के बारे में। किसी भी टोकन का होल्डर देखना बहुत ज़रूरी है कि उसका होल्डर कितना है और कितने लोगों के पास उसका कितना % जो होल्डिंग है। तो ये चीज़ मैं सभी में देखता हूँ। और यहाँ पे हम इसमें देखते हैं कि टॉप 100 में इसका जो टॉप 100 होल्डर है उनके पास 85% का जो है होल्डिंग है टोकन का। टोटल जो इसका सप्लाई है वो 51 ट्रिलियन का था, उसको अभी 50% वो बर्न हो गया है। तो 25 ट्रिलियन के आसपास अभी इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई है और वो टोटल पब्लिक सेल के लिए अवेलेबल है। कुछ भी मतलब बचा हुआ नहीं है। तो जो भी प्राइस है वो जेन्युइन है। लेकिन इस बात का यहाँ पे डर हमेशा है कि पंप डंप का जो खेल है वो खेल सकता है। और क्योंकि ये टॉप 100 के पास ही ज़्यादातर सप्लाई पड़ा हुआ है, तो इस तरह का मतलब प्रॉब्लम इसमें आ सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो सकता है, बट अगर ज़्यादा सप्लाई है किसी मतलब कम लोगों के पास में ही ज़्यादा सप्लाई पड़ा हुआ है, तो वो लोग ऐसा कर सकते हैं और अक्सर होता भी है इस तरह से। तो ये चीज़ में थोड़ा सा आपको सावधानी मतलब रखना है कि अगर इस तरह से अगर आप इसको बाय करते हैं तो आप मौका कभी मत गवाइए। प्रॉफिट जो है अपना वो बुक करते रहिए। लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर आप इसको होल्ड करना चाहते हैं तो आप ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए कि जब मार्केट अप गया है तो आप अपना प्रॉफिट निकालें। फिर से जब डाउन आएगा, और जाहिर सी बात है डाउन आएगा, क्योंकि अगर इतना सप्लाई किसी 100 होल्डर के पास पड़ा हुआ है तो वो लोग पंप डंप तो लाता ही रहेगा। जब चाहेगा पंप ले जाएगा, जब चाहेगा डंप ले आएगा। तो आपको ये नहीं सोचना है कि चलिए इतना बढ़ गया अभी इसको वेट करते हैं और ज़्यादा जाएगा। आप अपना प्रॉफिट बुक कीजिए, वापस डंप आएगा फिर से बाय कीजिए, फिर इसको इस तरह से मतलब अगर आप चलते हैं तो आपको मतलब ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और दोस्तों आप अगर इसको ये समझते हैं कि मतलब लॉन्ग टर्म के लिए हम बाय करके छोड़ दिए फिर भूल जाते हैं, तब भी मतलब बुरा नहीं है। हो सकता है कि आपको 2-4 साल में अच्छा खासा रिटर्न मिले, लेकिन इसके लिए अगर आप इसमें एक्टिव रहते हैं तो आप उससे भी ज़्यादा मतलब प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आप इस पे मतलब लगे हुए रहे कि पंप गया तो हम इसको सेल करेंगे, फिर डंप आएगा तो बाय करेंगे, तो इस चीज़ पे अगर आप लगे रहेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इसका यूज केस भी काफ़ी अच्छा है। अपने इसके जो UFO गेमिंग है, इसके अलावा भी मेटावर्स में ये ज़्यादा मतलब यूज़ में आ सकता है। Web3 जो प्रोजेक्ट है उसमें भी आ सकता है। और काफ़ी सारे यूज केस भी हैं इसके स्टेकिंग वगैरह में। तो आप वहाँ से भी प्लाज्मा अर्न कर सकते हैं। अगर स्टेकिंग करेंगे तो फिर प्लाज्मा से आप NFT खरीद सकते हैं। तो यूज केस अच्छा है इसका। और आप इसमें अगर मतलब इन्वॉल्व होते हैं तो कुछ बुरा टोकन नहीं है। फिर भी मैं आपको अपने तरफ से बताना चाहूँगा कि मैं आपको किसी भी तरह का फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। आप अपना रिसर्च एक बार ज़रूर करें, उसके बाद ही एंट्री लें।
तो दोस्तों ये थी जानकारी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं जो भी बोल रहा हूँ, जो भी लोगों को बता रहा हूँ, वो लोगों को पसंद आ रहा है। बेकार में ही बड़बड़ करके मतलब कुछ फ़ायदा तो है नहीं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर, तब तक के लिए गुड लक।